एक भूमिगत घर बनाया। एक गांव में चंदू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत ही नेक दिल इंसान था। उसके पास सब कुछ था, धन दौलत, जमीन जायदाद, सब कुछ। उसकी शादी हुए 10 साल बीत चुके थे। उसकी पत्नी का नाम गीता था। वह भी बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उनके पास सब कुछ होते हुए भी केवल एक संतान की कमी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे दोनों बहुत परेशान रहते थे। उनकी संतान न होने की वजह से लोग उन्हें बहुत ही खरी खोटी सुनाते थे। अगर चंदू कोई काम करता तो लोग उसे कहते, अरे अरे वो देखो, निर्वंश चंदू को देखो। अरे भाई, किसके लिए इतना काम कर रहे हो? तुम्हारी तो कोई औलाद भी नहीं है। लगता है जब तुम मरोगे तो तुम्हें कांधा देने वाला तुम्हारा कोई अपना नहीं होगा। इतने पर एक और बोल पड़ा, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? चलो चलो अपना काम करो। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, वरना इनका बुरा साया पड़ जाएगा। जल्दी चलो यहाँ से। इतना सब कुछ सुनने के बाद चंदू बैठकर रोने लगता है। तभी उसका एक दोस्त वहां आता है और वह उसे समझाता है, चंदू रो मत, लोग कुछ भी कहते रहते हैं, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। देखना, भगवान की कृपा से एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने दोस्त की बातें सुनकर चंदू को थोड़ी सहानुभूति मिलती है और वह मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी भी लोगों के तानों के डर से घर से बाहर नहीं निकलती है। एक दिन चंदू का छोटा भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर घूमने जा रहा था। चंदू की पत्नी गीता अपने कमरे में उदास बैठी थी। तभी वो बाहर से बच्चों के हंसने की आवाज सुनती है। वह तुरंत अपने घर के बाहर आ जाती है और उन बच्चों को वहां से गुजरते हुए देखकर बहुत खुश होती है। वह उनके पास जाती है और बच्चों से पूछती है, अरे बच्चों, आज आप लोग कहीं घूमने जा रहे हो क्या? तो बच्चे बोले, जी बड़ी माँ। इतने पर बच्चों की माँ बोल पड़ी, अरे तुम लोग इसे बड़ी माँ मत कहो, बांझ कहो, बांझ। खुद के कोई बच्चे हैं नहीं और आ गई है मेरे बच्चों के ऊपर अपना मनहूस साया डालने। इतना कहते हुए वह अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है। बेचारी गीता रोने लगी और रोते रोते वह जंगल तक चली जाती है और अपने आप को कोसने लगती है, हे भगवान, आप मुझे किस गलती की सजा दे रहे हैं? मुझसे क्या भूल हो गई है कि आप मुझे माँ बनने का अधिकार नहीं दे सकते हैं? यदि मेरे साथ ऐसा ही होता रहा तो मैं मर जाऊंगी। उसकी ये सब बातें पेड़ के पास में बिल में बैठे इच्छाधारी नाग और नागिन के जोड़े सुन रहे थे। बेचारी नागिन से गीता का रोना सुना नहीं गया। वे अपने बिल से बाहर निकल आते हैं। गीता उन्हें देखकर डर जाती है। तब इच्छाधारी नागिन ने कहा, अरे गीता, डरो मत, हम तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? गीता बोली, अगर आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे माँ बनने का अधिकार दिला दीजिए। तब नाग और नागिन ने मिलकर अपनी शक्तियों से उसे 2 फल देते हैं और बोले, ये दोनों फल तुम रात में सोने से पहले खा लेना, तुम्हारी इच्छा बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। गीता यह सुनकर बहुत खुश होती है। वह दोनों फल लेकर घर गई और रात में सोने से पहले वह दोनों फल खा लेती है। कुछ समय बीतने के बाद गीता को पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। यह सुनकर चंदू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। वह बहुत खुश हुआ और पूरे गांव में मिठाई बांटने लगा। जब लोगों ने पूछा, किस खुशी में मिठाई बांट रहे हो, तो वह सबसे बोलता, अरे मैं बाप बनने वाला हूँ।
कुछ समय बाद गीता ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। लड़के का नाम मोहन और लड़की का नाम मोहनी रखा। चंदू और उसकी पत्नी अपनी खुशी में इतने मग्न हो गए थे कि वे इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन को धन्यवाद करना भी भूल गए। उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक देखने को नहीं मिली। जब बच्चे 10-10 साल के हुए तब एक दिन चंदू की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बहुत बीमार हो गया। बीमारी की वजह से चंदू की मौत हो गई। चंदू की पत्नी यह सदमा सहन नहीं कर पाई और कुछ ही दिनों में वह भी मर जाती है। बेचारे दोनों बच्चे अब अकेले हो गए। उनके सिर पर से माँ बाप का साया हट गया। मोहन का चाचा बहुत ही लालची इंसान था। उसने उसके माता पिता के मरने के बाद मोहन और मोहनी का ख्याल रखने के बजाय उन दोनों भाई बहन को घर से निकाल दिया और उसका घर हड़प लिया। बेचारे दोनों भाई बहन रोते रोते वहां से जाने लगते हैं। वे चलते चलते उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए जहां उनकी माँ गई थी। वह दोनों अपने माँ बाप को याद करके रोने लगते हैं और बोले, माँ और पिताजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? हमें भी अपने साथ ले गए होते। अब हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, क्या खाएं? इतना कहकर वह दोनों रोने लगे। इतना सुनकर इच्छाधारी नाग और नागिन बाहर आ जाते हैं और बोलते हैं, प्यारे बच्चों, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? बच्चों ने सारी बात उनको बताई। नागिन बोली, रो मत, अभी हम तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बना देते हैं। अब उनको एक नया घर मिल जाता है। वे दोनों उसमें रहने लगते हैं। उनके घर में कोई भी कमी नहीं थी। जब यह बात उसके चाचा को पता चली कि उनके पास खुद का घर है और वह वहां भी पहुंच गया, उसने घर से दोनों बच्चों को बाहर निकाल दिया और खुद उसमें रहने लगा। जब इच्छाधारी नाग और नागिन को यह बात पता चली तो उन्होंने मोहन और मोहनी को रहने के लिए एक भूमिगत घर बनाया और उन बच्चों से कहा, बच्चों, इस घर के बारे में किसी को ना पता चले, खासकर तुम्हारे चाचा को, वरना वह दुष्ट लालची इंसान तुम दोनों को चैन से रहने नहीं देगा। मोहनी बोली, आप दोनों हमारी इतनी सहायता कर रहे हैं, बाकी सब लोग तो हमें पसंद नहीं करते हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। घर के साथ साथ खाना, पानी और कपड़े भी दिए। बच्चों की ऐसी बात सुनकर नाग और नागिन भावुक हो जाते हैं। अभी कुछ समय बीता ही था, उसके चाचा को पता चल जाता है कि मोहन और मोहनी बहुत ठाठ बाट से रह रहे हैं। तो वह उनकी इस खुशी का रहस्य जानने की कोशिश करने लगा। एक दिन जब मोहन और मोहनी अपने अंडरग्राउंड घर से बाहर निकल रहे थे तो उनका चाचा चोरी से देख रहा था। जब दोनों बच्चे वहां से दूर चले गए तो उनका चाचा उस भूमिगत घर में गया। उसने देखा कि वह अंदर से बहुत ही सुंदर था और उस घर में ढेर सारा धन, रुपया, हीरा मोती भी रखे हुए थे। ये देखकर चाचा के मन में लालच और भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसने सारा धन लेकर भाग जाने की सोची। वह बोला, अरे वाह, इतना ढेर सारा धन, पैसे, हीरे मोती, ये सब मेरे लिए है। अब मैं ये सब लेकर भाग जाता हूँ और मैं अब सबसे ज्यादा धनी हो जाऊंगा। उसकी यह बातें सुनकर नाग और नागिन वहां आ जाते हैं और कहते हैं, दुष्ट, तेरा लालच बहुत बढ़ गया है। अब लगता है तुझे तेरे कर्मों की सजा देनी पड़ेगी। इतना कहते ही नाग और नागिन ने चाचा को अपनी शक्ति से मार डाला। और इतने में ही मोहन और मोहनी पहुंच जाते हैं। उन्होंने यह सब देखा तो पूछने लगे, इन्हें क्या हुआ? ये तो हमारे चाचा जी हैं। नाग बोला,
हमने तुम्हारे चाचा को मार डाला। यह यहाँ पर चोरी करने आया था, इसलिए इसको इसकी सजा मिल गई। दोनों भाई बहन रोने लगे और बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारे चाचा हैं, कृपा करके इन्हें जिंदा कर दीजिए। इनके भी बच्चे हैं, उनको पता चलेगा तो वो बहुत रोएंगे। आप क्या चाहते हैं कि जैसे हम अनाथ हो गए हैं वैसे इनके बच्चे भी अनाथ हो जाएं? बच्चों का ऐसा रोना उनसे देखा नहीं गया और वे बोले, बच्चे, तुम बहुत बहादुर और नेक दिल के हो। हम तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। इतना कहते ही नाग और नागिन ने उनके चाचा को जीवित कर दिया। उसके चाचा को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और बोला, मुझे आप दोनों क्षमा कर दीजिए। अब मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा और मैं इन दोनों बच्चों को अपने बच्चों से भी अधिक प्रेम करूंगा और हमेशा इन्हें अपने साथ ही रखूंगा। इतना कहकर सभी घर की तरफ चले जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद।